ध्यान दिया है। ये कौन सी लाइन है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी है? वर्टिकल लाइन। और ये कौन सी है? स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन कैसी होती है? तिरछी। कैसी होती है? तिरछी। दो रेखाएं आपस में जो एक दूसरे को क्या करती हूँ बेटा? इंटरसेक्ट करती हूँ। क्या करती हूँ? काटती हूँ। काट कर आर पार निकल जाए। जैसे किस पॉइंट पर काट दिया इन्होंने? एक पॉइंट है जिसका नाम दिया मैंने है। किस पॉइंट पर काटा है? ये L1 है, पहली लाइन ने दूसरी लाइन को कहाँ काट दिया है? किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर लाइन। अभी परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? यह भी इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? ये लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कंफ्यूज मत हो, खूब तसल्ली से देखो बोर्ड पर, फिर जवाब दो। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है? ये एक और लाइन बनाई मैंने, ये कौन सी है? वर्टिकल। भाई काट तो ये भी रहा है, कट रही दोनों लाइन है एक ओ पॉइंट पर। तो मुझे ये बताओ फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है दोनों में? इसमें एक लाइन कैसी है? स्लैंट है। और इसमें दोनों लाइनें कैसी है? एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी। जब दो लाइन मिलती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो एंगल बनता है हमारा 90 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। आप इसको याद रखेंगे। एंगल कितने डिग्री का बनता है? और इंटरसेक्टिंग लाइन में एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा। लास्ट एंड फाइनल कौन सी? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, इनको हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। और इसको कहते हैं, इंटरसेक्टिंग को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसको कहते हैं लंबवत रेखा। क्या? दो लाइन है जो आपस में एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर ना मिले। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, देखो ये कैसी लाइन है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इसके साथ एक और लाइन हो, ये वाली लाइन L2, ये भी वर्टिकल है। अब मुझे बताओ इन दोनों के जो बीच का गैप है बराबर है यहाँ और यहाँ या अलग अलग है? बराबर है ना? यहाँ भी और यहाँ भी बराबर गैप है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ नीचे और बढ़ा देता हूँ, ऐसे चलता रहता हूँ, ऐसे चलता रहता हूँ, ऐसे ऊपर चलता रहता हूँ इसको लेकर, क्या किसी पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे? कहीं नहीं मिलेंगे ना, इनकी लड़ाई हो गई इसलिए नहीं मिलेंगी। ऐसी दो लाइन है जो समांतर चलती हो, बराबर हो, जिनके एंगल बीच का जो एंगल है वो बराबर हो, 0 डिग्री हो, उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। अच्छा पैरेलल लाइंस ये तो वर्टिकल में है, ऐसे भी हो सकती हैं बेटा, L1 L2। ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, लेकिन है क्या? कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। या फिर ये कैसे हो सकती हैं? ये कैसी भी हो सकती हैं बेटा? ये स्लैंट भी L1 दोनों के बीच का गैप कैसा रहेगा? सब जगह बराबर रहेगा। या फिर ये मैंने ऐसे बनाई, ये ऐसे भी हो सकती है बेटा, स्लैंट तो कैसे भी हो सकता है। इनके बीच का गैप डिफरेंस बराबर रहेगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं इधर, इसको इधर एक्सटेंड कर देता हूं, इसको एक्सटेंड कर देता हूं इधर, क्या कहीं मिल जाएंगी दोनों लाइन? नहीं मिलेंगी। जो लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिलती उनको क्या कहता है? पैरेलल लाइन। जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है उनको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। जो एक दूसरे को 90 पे नहीं काटती लेकिन काटती जरूर है, उनको क्या कहता है? अब इनमें देखो, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इन तीनों में
हमारी जो लाइन है, एक अकेली लाइन काम करती है, दो लाइन होती है, दो या दो से ज्यादा। एक अकेली लाइन कभी इंटरसेक्टिंग लाइन, एक अकेली लाइन कभी परपेंडिकुलर लाइन, भाई वर्टिकल लाइन, खड़ी हुई लाइन। कभी एक अकेली लाइन क्या नहीं हो सकती, पैरेलल लाइन। हाँ, अकेली लाइन है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक अकेली लाइन है तो कैसे खड़ी हुई है, वर्टिकल का मतलब भी 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर का मतलब भी 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक दूसरी लाइन का होना जरूरी है। इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर है या फिर ये वर्टिकल है, ये 90 डिग्री पर खड़ी है, लेकिन खड़ी तो सीधी है। ये जैसे मैं खड़ा हूं, अब मैं वर्टिकल खड़ा हूं, आप ये भी कह सकते हो सर आप वर्टिकल नहीं, आप परपेंडिकुलर खड़े हो। खड़ाता हूं, अब मैं परपेंडिकुलर खड़ा हूं किसके साथ, जमीन के साथ। तो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है किसके साथ बनेगा, जमीन के साथ। स्लैंट लाइन अकेली हो सकती है, जो कैसी होती है, हमारी तिरछी रेखाएं होती है। यहाँ अब लाइन से बनता है फिर हमारा एंगल, क्या बनता है, एंगल। जैसे मैथ में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डिजिट से क्या बनता है बेटा, डिजिट से संख्या को क्या कहते हैं, नंबर। डिजिट से मिलाकर या डिजिट के रिपीटेशन से क्या बनता है, नंबर। ठीक उसी तरीके से लाइंस जब मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एंगल। क्या बनाती हैं, एंगल्स बनाती है।